नमस्कार एंड वेलकम टू नीट बायोलॉजी। मैं हूं उमेश शुक्ला। तो रिसेंटली जैसे हमने देखा था अपनी पिछले वीडियो में जो अप्रोक्स 20 मिनट की थी, वो मेनली इंट्रोडक्शन था प्लांट किंगडम का, और हमने इसके सारे क्लासिफिकेशंस के जनरल फीचर्स दिए थे। आप वहां पे जाके देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपकी। तो आज ये टोटल वीडियो जो होने वाला है वो प्लांट किंगडम पे होने वाला है। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो ये आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं। एल्गी एल्गी जो है ये यूकारियोटिक्स है, लाइक न्यूक्लियस बियरिंग, इट हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो एल्गी एल्गी है तो एक इससे मिलता जुलता नाम है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो ये जैसे जब क्वेश्चन पूछता है तो वो साइनोबैक्टीरिया ना लिख के ब्लू ग्रीन एल्गी लिखता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये एल्गी नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, इसको एल्गी से बाहर क्यों कर दिया गया है? क्योंकि ये प्रोकारियोटिक होता है, इसलिए इसको मोनेरा में डाल दिया गया है। तो अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी नहीं है, ये एक्सक्लूड कर दी गई है। चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ हमें टर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं वो देखनी है। कुछ चीज़ें जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको ध्यान देना है। तो जैसे एल्गी एल्गी टर्म किसने दिया था? एल्गी टर्म दिया था लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। एल्गी टर्म कैरोलस लीनियस ने दिया था। और देख रहे हैं, तो जैसे आप ध्यान रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो एल्गी नहीं है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे टर्म किसने दिया था? एल्गी का नाम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये चीज़ें वन वर्डिंग आंसर क्वेश्चन है ये, जैसे डायरेक्ट, इसमें कोई ब्रेन नहीं लगानी है, सीधा डायरेक्ट आया, बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। तो याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो टर्म एल्गी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। फिर देखते हैं कि स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी के स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। ये जो है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है स्टडी ऑफ द एल्गी। अब फाइकोलॉजी जो है वो दो टर्म से बना है। फाइको मीन्स सीवीड, और लॉजी मीन्स आपको पता ही है, स्टडी। तो स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। फिर देखते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। तो अगर सिर्फ फादर ऑफ फाइकोलॉजी दिया है तो कौन है? फ्रिस्ट जो है वो फादर ऑफ फाइकोलॉजी हैं। और अगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी पूछेगा तो फिर क्या हो जाएगा? MOP लिंगर। ये भी ध्यान रखना है, और क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कौन सा फादर ऑफ फाइकोलॉजी सिर्फ पूछ रहा है, और या तो फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी पूछ रहा है। तो अगर फादर ऑफ फाइकोलॉजी पूछ रहा है तो कौन होगा? फ्रिस्ट। और फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी पूछ रहा है तो कौन होगा? MOP लिंगर। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इनको। अब आइए देखते हैं जनरल फीचर्स। अगर आपने पहले का वीडियो देखा है तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। जो हमने पहले प्लांट किंगडम पे वीडियो बनाया था अप्रोक्स 20 मिनट का, उसको अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं प्लांट। तो इसका प्लांट बॉडी कैसा होता है? प्लांट बॉडी जो है वो थैलस होता है। थैलस मीन्स क्या है कि वेल डिफाइंड रूट, स्टेम और लीफ नहीं होती। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, इनका वेल डिफाइंड, वेल डिफरेंशिएट नहीं होता। तो इसको क्या बोलेंगे? थैलस। एल्गी कैसा होता है? बॉडी एल्गी का प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलस होता है। और हैबिटाट देखते हैं। तो हैबिटाट क्या होगा? एक्वेटिक।
हाइड्रोफाइट्स, कभी कभी एक्वेटिक लिखा रहेगा, कभी कभी हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रो मीन्स आपको पता ही है वाटर, है ना। तो हैबिटाट हो गया हाइड्रोफाइट, एक्वेटिक हैबिटाट। अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल, फ्रेश वाटर एल्गी कौन सी है बताइए। स्पाइरोगाइरा। फ्रेश वाटर एल्गी कौन सी है? स्पाइरोगाइरा। और मराइन, मराइन मीन्स पता ही है साल्टी, सॉल्टी वाटर, तो कौन सी है? सारगासम। और फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मीन्स जो सरफेस पे, सरफेस ऑफ वाटर पे कौन सी एल्गी है, कौन सी पाई जाती है? तो क्लेमाइडोमोनास। और कौन सी? स्पाइरोगाइरा भी जो है वो सरफेस एल्गी है, फ्लोटिंग एल्गी है। तो ये ध्यान रखना है, ये इनको मैच द कॉलम में भी पूछ सकता है। तो जो चीज़ों में नोट लगा हो उसको जरूर अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने बताया था जैसे कि थैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। और प्लीज़ अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि इनमें जो है वो डोमिनेंट फेस कौन सा होता है। आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, उसको भी ध्यान रखना है। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जैसे हर हर प्लांट के क्लासिफिकेशन में अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता था, जैसे गैमिटोफाइट, स्पोरोफाइट, लेकिन इनकी डोमिनेंट जो है ज़्यादा टाइम तक कौन सा फेस ज़्यादा रहता था। तो जो जब इवोल्यूशन हुआ था तो एल्गी में गैमिटोफाइट जो था वो डोमिनेंट फेस में था। तो मतलब इसका मतलब क्या था? स्पोरोफाइट जो था, स्पोरोफाइट जो था वो डिपेंड था गैमिटोफाइट पे। किस चीज़ के लिए? वाटर हो गया, फूड हो गया। तो डोमिनेंट फेस। और हमने देखा था पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन भी बन रहा था उससे कि मोस्ट डोमिनेंट गैमिटोफाइट फाउंड इन एल्गी और मोस्ट एडवांस गैमिटोफाइट फाउंड इन एल्गी। तो हमने दोबारा याद रखिएगा इसको, है ना। अब पूछता है और क्वेश्चन पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। मियोसिस, कौन सी मियोसिस इसमें पाई जाती है? तो इसमें जाइगोटिक मियोसिस। एल्गी में कौन सी मियोसिस होती है? जाइगोटिक मियोसिस होती है। और इम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है एल्गी में? तो नहीं, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स हैं ये, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं वैस्कुलर टिश्यू। जैसे वैस्कुलर टिश्यू आपको पता है ना, जाइलम रूट में होता है, फ्लोएम जो है स्टेम में होता है। तो ये तो थैलस है, इसमें ना रूट है ना फ्लोएम है ना क्या कहते हैं स्टेम है, तो इसमें नो वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा। फिर हम देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। याद है हमने बोला था कि इसमें नॉन आर्कीगोनिएट होता है। और एक और अच्छी चीज़ आपको याद रखनी है कि एल्गी और एंजियोस्पर्म में ये सिमिलरिटी थी कि दोनों के फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसे थे? नॉन आर्कीगोनिएट थे। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि एल्गी की साइड अगर एल्गी नॉन आर्कीगोनिएट है तो बाकी सब उधर के आर्कीगोनिएट होंगे, तो ऐसा नहीं है। एल्गी और एंजियोस्पर्म के दोनों के नॉन आर्कीगोनिएट हैं, ये सिमिलरिटी है। फिर हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो एल्गी में कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब ये क्या होगा? वाटर में होगा, एक्वेटिक है ना, तो एक्सटर्नल हो रहा है, तो बाहर कहाँ पे होगा? वाटर ही है, एल्गी के बाहर चारों तरफ, तो वाटर में होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको हमें याद रखना है अच्छे से कि एल्गी में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और जैसा कि हमने बताया कि एल्गी जो हैं ये ऑल ऑटोट्रोपिक होते हैं, मेनली फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि एल्गी को कहा ही जाता है पिगमेंटेड थैलोफाइट।
और फिर हम आइए देखते हैं कि इसकी साइज जो है ये वेरीज करती है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल की भी होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल की एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और कॉलोनियल भी होती है जैसे वोल्वोक्स। तो इसकी साइज जो है वो वेरी करेगी। माइक्रोस्कोपिक में हम देखेंगे कितना कि इवन 10 माइक्रोमीटर की साइज का क्या है? क्लेमाइडोमोनास। तो आइए यहाँ पे हम फोटो आपको दिखाते हैं। ये वोल्वोक्स है। कॉलोनी जैसा दिख रहा है ना, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये क्या हुआ? वोल्वोक्स। ध्यान रखिएगा, कभी अगर पिक्चर जैसा क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। ये एक कॉलोनी जैसे बनाया है ना, तो ये कॉलोनियल होता है। तो वोल्वोक्स, ये क्या है? वोल्वोक्स। फिर आइए हम आपको दिखाते हैं क्लेमाइडोमोनास, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, उनको आइए देखते हैं। तो देखिए ये फोटो है माइक्रोस्कोपिक लेवल की, कितने छोटे से दिख रहे हैं। ये देखिए क्लेमाइडोमोनास, सारे मैक्सिमम कितने 10 माइक्रोमीटर के हैं। बहुत बहुत छोटा, नॉर्मल आइज से आप देख ही नहीं सकते। तो ये क्या है? ये क्लेमाइडोमोनास है, माइक्रोस्कोपिक लेवल का है। और कॉलोनियल कैसा है? वोल्वोक्स। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और सारे क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक हैं। और इनकी साइज जो है वो वेरीज कर रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल से कॉलोनियल। फिर हम देखते हैं कि इनके जो आप कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन, एल्गी के क्लासिफिकेशन आइए देखते हैं। तो इसके जो मेजर ग्रुप्स होते हैं, मेजर क्लासिफिकेशन होता है, वो किस बेसिस पे होता है? जैसे मेजर ग्रुप्स बेस्ड ऑन कलर विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ, किसको कलर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के कारण ये डिफरेंट कलर का दिख रहा है। तो ये क्लासिफिकेशन में कर देते हैं, है ना। तो किस पे क्लासिफिकेशन, किस पे ये वाला बेस्ड है? बेस्ड ऑन कलर विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। आप चाहो तो इनके नोट्स बनाते चले जाओ अगर आपको लिखना पसंद है तो, इसीलिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहा हूँ। और अगर आप लेजी टाइप के हो थोड़े से, तो आप एक काम और कर सकते हो, स्क्रीनशॉट बना सकते हो और फिर स्क्रीनशॉट के कोलाग बना के जैसे एक बुक जैसा फाइल बना सकते हो। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर मेरे यूट्यूब पे तो हमेशा ही पड़ा है, आप उसको जो है उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, 2x में जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो जब करना हो तो आइए देखते हैं एल्गी के क्लासिफिकेशन। तो ये कलर के बेस पे कौन कौन से होंगे? 3 होंगे मेनली। कैसे? ग्रीन होगा, ब्राउन होगा और रेड एल्गी होगा। तो ग्रीन एल्गी को हम पता है और क्या कहते हैं? ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्लोरो दिमाग में आते ही ग्रीन आएगा। क्लोरोफिल याद है ना, प्लांट में जैसे होता है। तो ग्रीन एल्गी को और क्या बोलेंगे? क्लोरोफाइसी। और ब्राउन एल्गी को क्या बोलेंगे? तो फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी क्या है? फियोफाइसी। इनके नाम याद रखना आप। और रेड एल्गी को क्या बोलेंगे? रोडोफाइसी। आर रेड में आ रहा है, आर रोडो में आ रहा है, तो इसे याद रखिएगा। और क्लोरो मीन्स ग्रीन होता ही है। और ब्राउन बस को याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के जो पिक्चर्स हैं उनको देखते हैं इन तीनों के। जैसे ये क्या है? ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। हाँ थक गए होगे तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी लो, फिर आ जाओ। चलो रेडी करते हैं। तो ये जो है ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तो ये किसके एग्जाम्पल है? क्लोरोफाइसी के। और देखो ब्राउन वाले, ब्राउन दिख रहा है ना कलर, ग्रीन ब्राउन रेड,
तो ये एग्जांपल है, आप इनको देख के, क्योंकि ये हमने मेनली बेस ही किस पे है, ये डी क्लासिफिकेशन कलर पे बेस है, जिसमें जो पिगमेंट पाया जाएगा वही कलर रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये एग्जांपल किसका है, ब्राउन का है। फिर अब देखते हैं रेड एल्गी का। ये जो है ये रेड एल्गी है। अब इनके नाम भी देख लेते हैं, आ जाओ, किसको क्या कहते हैं। तो ये अभी हमने दिखाया था ना इसको बड़े में, वोल्वोक्स कॉलोनियल था, और ये क्या है, यूलोथ्रिक्स, फिलामेंट जैसे दिख रहा है ना, यूलोथ्रिक्स है। और ये ब्राउन एल्गी का ये कौन सा है, लेमिनेरिया। और ये कौन सा है, ये फ्यूकस। और ये क्या है, डिक्टियोटा। तो अब आप पहचान जाओगे ना इनको देख के। वोल्वोक्स तो सबसे सिंपल है। फिर ये कौन सा रेड एल्गी का, पोरफायरा। तो ये याद रहेंगे ना एग्जाम्पल अब आपको, इसीलिए हमने फोटो लगाई है कि जिससे और आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब ध्यान आ जाएगा ना, इसको भूलना नहीं है, एक दो बार बल्कि इसकी स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अब आइए देखते हैं कि इनके जो हैं कुछ इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर हैं तीनों के अलग अलग, क्या क्या इनमें डिफरेंशिएट है। तो वो कौन कौन से बेस पे हो सकते हैं, पिगमेंट के बेस पे होगा, सेल वॉल कंपोजिशन के बेस पे होगा, और स्टोर्ड फूड इनमें क्या होता है वो देखते हैं। तो पहला क्या आएगा, पहला पिगमेंट आएगा। मेजर पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, है ना। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है कि रेड एल्गी में कौन कौन से कंफ्यूजिंग वाले। तो बहुत सिंपल से बताऊंगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो पहला क्या, पहला फीचर क्या डालेंगे, पहला डालेंगे मेजर पिगमेंट। अब आप तीनों में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए लिख लीजिए। तो अब आपको पता है ना, क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में पाया जाएगा, तो अब तो नहीं भूलेगा ना। और फिर जो है क्लोरोफिल ए जो है वो तीनों में लिख लिए, ओके। तीनों में क्या लिखे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। फिर क्या है, फिर ग्रीन से शुरू करते हैं, बी सी डी। ए तीनों में डाल लिए, फिर बी सी डी। तो अब ये नहीं भूलेगा, मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे। ए तीनों में है, फिर बी सी डी, ऐसे 3 कॉलम ब्रेन में बनाया करो, याद किया करो कैसे। ए तीनों में है, बी सी डी, ग्रीन से स्टार्ट करोगे, बी सी डी तीनों में भर दो, तो अब नहीं भूलेगा। और इसके हाँ, ये चीज़ें इसीलिए मैंने रेड में लिखा है इसको नोट जैसा, कि ये भी ध्यान रखिएगा। फ्यूकोजेंथिन किसका है, फ्यूकोजेंथिन भी पिगमेंट है। ये किसका है, ये ब्राउन का है। फीका, चलो अच्छा, अच्छे से याद रखो, फीका, फीका, फ्यूको जैसा लग रहा है ना, फीका। और फ्यूकस एग्जाम्पल भी किसका था, तो ब्राउन का। और रेड में और जो है फाइको इरिथ्रिन, याद रखना, इरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, तो इससे मैच कर लेना इरिथ्रिन। और फाइकोसाइनिन भी पाया जाता है, किसी किसी बुक में लिखा रहता है। फिर हम क्या देखते हैं, सेल वॉल कंपोजिशन, आइए देख लेते हैं। तो सेल वॉल में देखो प्लांट है, तो सेल्यूलोज तो सब में होगा, सेल्यूलोज तीनों में पहले लिख लो। फिर जो है ब्राउन में एल्जिन लिख लो, और इसमें क्या है, पेक्टिन लिख लो। तो ऐसे ग्राफ जब ब्रेन में बनाए रखोगे तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक। तो सेल वॉल क्या है, सेल्यूलोज तीनों में लिख लिए, और फिर इसमें एल्जिन लिखे और उसमें पेक्टिन लिखे। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, स्टोर्ड फूड के बेसिस पे देखते हैं। तो स्टोर्ड फूड, तो पहले में ग्रीन है, ग्रीन से याद आया, ग्रीन प्लांट की में क्या होता है, लीफ में भी जैसे देखो स्टार्च,
और क्या है, पायरिडीन। पायरिडीन पता है, पायरिडीन ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, पायरिडीन के स्ट्रक्चर में प्रोटीन कहाँ पे होता है और स्टार्च कहाँ पे होता है। तो जो कोर है, पॉइंट जैसा प्रोटीन है, पी से पॉइंट, पी से प्रोटीन, और स्टार्च से कवर रहेगा। और ब्राउन में क्या है, मैनिटोल लेमनेरिन, और रेड में क्या है, फ्लोरिडीन स्टार्च। तो ये तो हो गया हमें तीनों के जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या पिगमेंट के बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, स्टोर्ड फूड के बेसिस में, ये ध्यान रखने हैं। अब मेनली देखने को मैं सोच रहा था हैबिटाट भी बता दूं यार, लेकिन सब में मैक्सिमम सब में फ्रेश वाटर भी है, सलाइन भी है, तो वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक, तो वो जो तीन हैं वो मेनली इसके फीचर्स हैं, तो इनको ध्यान रखना। फिर एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अगर लिख सकते हो अपने कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ़ोटो से भी ध्यान रखना, तो इसका एग्जाम्पल भी ध्यान रहेगा। अब आओ देखते हैं यार, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, मैच द कॉलम जैसे, मैच द कॉलम जैसे भी बनता है और वैसे भी पूछ लेता है। तो वो सॉरी, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे, तो ये याद रखना है, अच्छे से लर्न करना। स्पाइरोजाइरा, स्पाइरल होगा, स्पाइरो है तो स्पाइरल होगा, स्पाइरल शेप, तो ये तो नहीं भूलेगा। स्पाइरोगाइरा कैसा होगा, स्पाइरल शेप। सॉरी, तो क्लमाइडोमोनास, क्लमाइडोमोनास की फोटो दिखाया था ना, वो कैसा दिख रहा था, कप जैसे दिख रहा था ना, कप जैसे। और यूलोथ्रिक्स गर्डल शेप के जैसे था। और उइडोगोनिया और जिग्नेमा, जिग्नेमा कैसा है, जिग्नेमा स्टार शेप, और उइडोगोनियम कैसा है, रेटिकुलेट शेप। तो ये याद रखना है ना। तो स्टार शेप किसका है, स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट किसका है, जिग्नेमा का है। क्लमाइडोमोनास का कप शेप है, स्पाइरोजाइरा का स्पाइरल है। सॉरी, स्पाइरोजाइरा कैसा है, स्पाइरल, ये नहीं भूलेगा। क्लमाइडोमोनास का कैसा है, कप शेप है, सी से क्लमाइडोमोनास, सी से कप। और जिग्नेमा का स्टार शेप है, जिग्नेश भाई स्टार है ना, तो इससे मत भूलना। अब जो है, अब हम देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एल्गी। तो ये कैसे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी कौन कौन से होंगे, तीन टाइप के होंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो मेथड्स इन रिप्रोडक्शन इन एल्गी कौन कौन से हैं, तीन टाइप के हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल हमें पता है जिसमें टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट चाहिए। तो आइए देखते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव जो है ये टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बाइनरी फिजन, और कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन मेथड। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन से जैसे आप समझ रहे होंगे, फिजन, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन, फिजन मीन्स ब्रेक डाउन। तो मेनली इससे क्या होगा, बाइनरी फिजन में क्या होगा, मेनली एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो बन जाएगा। और फ्रेगमेंटेशन मेथड, फ्रेगमेंट मीन्स आपको पता ही है, फ्रेगमेंट मीन्स ब्रेक होना। फ्रेगमेंट्स में, कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाना।
और फिजन क्या है, डिवाइड है, 1 से 2 में डिवाइड हो रहा है। तो आइए देखते हैं बाइनरी फिजन को। जैसे हमने एक एल्गी लिया, इस एल्गी को जो है ये देखो, ये इसके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो उधर थोड़े थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, फिर क्या होगा, ये 1 से 2 बन जाएगा। तो ये देखो, ये सेपरेट हो गया ना, एक एल्गी से 2 एल्गी। फिर देखते हैं फ्रेगमेंटेशन मेथड देखेंगे। तो बाइनरी फिजन आप समझ गए, 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2। फ्रेगमेंटेशन मेथड ये जो है ये मोस्ट कॉमन है वेजिटेटिव में। मोस्ट कॉमन कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन मेथड। तो ये देखो, ये फिलामेंट जैसा है ना, तो इसका एग्जांपल भी कौन सा हो जाएगा, फिलामेंटस एल्गी। तो ये देखो, ये जो है ये जो है वाटर, जैसे आपको पता ही है कि वाटर्स में वेव आती हैं, तो उस वेव्स के कारण ये ब्रेक होंगे ये एल्गी, और ब्रेक होके कई पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे, और जो जो पार्ट्स में ब्रेक होंगे उतने नई एल्गी बन जाएंगी। तो ये देखो, ये फ्रेगमेंट्स में टूट रहे हैं ना, इसीलिए इसका नाम क्या है, फ्रेगमेंटेशन मेथड। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, फिलामेंटस एल्गी। तो ये नहीं भूलेगा ना, एफ फ्रेगमेंटेशन, एफ फिलामेंटस एल्गी। और ये कैसा है, मोस्ट कॉमन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आइए देखते हैं एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा किसके, पेरेंट्स के। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन जैसे बोलते हैं ना। और ये कैसा होगा, मेनली क्या होगा इसमें, स्पोरोजिनेसिस होगा। जिनेसिस मीन्स जनरेट होना, तो स्पोर का जनरेट होना, तो स्पोर फॉर्मेशन होगा इसमें। और कैसा होगा ये जो है ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स के। अब फिर इससे और क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है, इसके टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। टाइप्स ऑफ स्पोर्स पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं, कौन सा स्पोर फेवरेबल कंडीशन में बनता है, कौन सा स्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो मेनली स्पोर क्यों फॉर्म होता है, जब अनफेवरेबल होता है तो वो प्लांट जो है क्या होता है, वो स्पोर फॉर्म करने लगते हैं खुद को सेव करने के लिए। तो आइए देखते हैं, जू स्पोर जो है ये मोस्ट कॉमन है, और इसका एग्जांपल क्या है, क्लामाइडोमोनास। और जू स्पोर, एक और चीज़ ध्यान रखना, जू स्पोर हमने क्लामाइडोमोनास की फोटो दिखाई थी ना ऊपर, तो उसमें फ्लैजेला दिख रहे थे ना, तो जू स्पोर्स जो है फ्लैजलेटेड होगा, और फ्लैजेला है तो मोटाइल होगा, फ्लैजेला का वर्क ही है मूवमेंट। तो जू स्पोर कैसा होगा, मोस्ट कॉमन होगा, क्लामाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है, और जो है मोटाइल होगा। और जू स्पोर याद रखना ये फेवरेबल कंडीशन में बनता है। तो जू स्पोर कब बनता है, कब फॉर्म होता है, फेवरेबल कंडीशन में। इससे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, कौन से स्पोर फेवरेबल में बनते हैं, कौन से अनफेवरेबल में। तो जू स्पोर फेवरेबल में, और बाकी जो हैं अप्लानो स्पोर, हिप्नो स्पोर, अकाइनेट्स को आर्थ्रो स्पोर भी बोलते हैं, तो ये फॉर्म होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अकाइनेट्स और हिप्नोस्पोर जो हैं वो कैसे होते हैं, जैसे अभी हमने बताया ना जो स्पोर कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड मोटाइल। तो ये जो है ये थिक वॉल्ड होते हैं अकाइनेट्स और हिप्नोस्पोर, और कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना। तो ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान है ना, विच स्पोर फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन। तो जल्दी से आंसर करो, जू स्पोर। और विच स्पोर्स फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो हिप्नो स्पोर हो गए, काइनेट्स हो गए, प्लानो स्पोर हो गए। तो अब बन जाएगा ना क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी।
तो इसमें हमने क्या बताया अभी, इसमें मेल और फीमेल गैमेट चाहिए, मतलब टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की रिक्वायर्ड होती है। और क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन को इसको क्या कहते हैं, पहले देखते हैं सेक्स ऑर्गन कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। और कैसा होता है, नॉन जैकेटेड होता है। जैकेटेड मतलब कवरिंग नहीं रहती उसके ऊपर। अब आइए देखते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, ऊगोनियम। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन कैसा था एल्गी का, नॉन आर्किगोनिएट था। अभी हमने ऊपर भी बताया था ना। और किसका होता है, एल्गी के अलावा किसका होता है, तो एंजियोस्पर्म का होता है, नॉन आर्किगोनिएट। बाकी सबके आर्किगोनिएट होते हैं। अब देखते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। फर्टिलाइजेशन मतलब समझ रहे हैं आप, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है। ये कैसे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस, ऊगैमस। आइसो मतलब आप समझ ही रहे होंगे, सिमिलर। और गैमस मीन्स आप गैमेट, गैमस जो है वो गैमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आइसो सिमिलर गैमिट होंगे इसमें। तो इनको आइए देखते हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ज़्यादा याद रहेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसा है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, 3 टाइप के होते हैं। इसमें क्या होगा, आइसोगैमस में क्या होगा, बोथ गैमिट जो हैं वो सिमिलर होंगे, मेल और फीमेल, या तो दोनों मोटाइल होंगे या तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे, और सिमिलर सिमिलर साइज के होंगे। आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें देखिए, ये हुआ मेल गैमेट, ये हुआ फीमेल गैमेट, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना। और इसमें फ्लैजला नहीं है तो ये नॉन मोटाइल है। इस ये जो है ये फ्लैजिलेटेड है तो ये मोटाइल है। तो ये कैसा होगा, बोथ नॉन मोटाइल। और ये बोथ मेल और फीमेल गैमेट कैसे हैं, मोटाइल हैं। तो इनकी एग्जाम्पल पूछता है, याद रखिएगा। जो नॉन मोटाइल है इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके फर्टिलाइजेशन आइसोगैमस कैसे हैं, स्पाइरोगाइरा के। और मोटाइल फ्लैजला, याद है ना क्लैमाइडोमोनास में जो फोटो दिखाई थी, तो फ्लैजला है तो मोटाइल होंगे इसके गैमेट। अब आइए देखते हैं, तो ये ध्यान है ना, इनके एग्जाम्पल याद रहेंगे ना। आइसोगैमस में दोनों किसके मोटाइल नहीं है, स्पाइरोगाइरा के, और दोनों मोटाइल किसके हैं, क्लैमाइडोमोनास के। एन आइसोगैमस देखते हैं। एन आइसोगैमस में क्या होगा कि मेल जो है वो स्मॉल होगा और फीमेल जो होगा वो लार्ज होगा। दोनों या तो नॉन मोटाइल होंगे या तो मोटाइल होंगे। लेकिन मेल जो है ये देखो छोटा, ये फीमेल देखो बड़ा है। ये मेल देखो छोटा, ये फीमेल देखो बड़ा। या तो दोनों में फ्लैजिला नहीं होगा, दोनों फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे तो नॉन मोटाइल होंगे, और या तो दोनों में फ्लैजिलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे। तो समझ में आ गया ना, मेल जो है वो स्मॉल है और फीमेल जो है वो, उसके गैमेट, फीमेल गैमेट जो हैं वो बड़े हैं, लार्ज हैं। तो ये ध्यान रखना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना 2-3 बार, या तो लिख लेना या तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसके एग्जाम्पल जो हैं पता है कौन से हैं, इसके एन आइसोगैमस के एग्जाम्पल क्या हैं, फ्यू स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास। कुछ स्पीसीज हैं जो क्लैमाइडोमोनास के वो कैसे होते हैं, अनआइसोगैमस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। अब ऊगैमस देखते हैं। इसमें क्या होगा, मेल जो है वो मोटाइल होगा और छोटा होगा, फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल होगा और बड़ा होगा। तो आइए देखते हैं, गैमेट को बना लेते हैं। ये क्या हुआ, मेल जो था वो मोटाइल था और स्मॉल था। फीमेल देखो नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है और बड़ा है उससे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वोल्वोक्स।
तो मोस्ट मोस्ट एडवांस कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? मोस्ट, ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट एडवांस फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? ऊगैमस होगा। तो ये हुआ हमारा एल्गी का लेक्चर। इसको अच्छे से आप वीडियो कई बार, 2-3 बार देख लीजिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो डालूंगा ब्रायोफाइट्स के। ऐसे मैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस डालूंगा। तो ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नया वीडियो बनाऊंगा तो आप तक पहुंच जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। ओके गाइस, बाय एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।